हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल हिना खान। मैं हूं आपकी होस्ट, दोस्त और करियर एडवाइज़र हिना खान। देखिए, जब हम 12th पास करते हैं और एडमिशन की दुनिया में आते हैं, यानी कि अपने करियर को जब हम सही दिशा में ले जाने का समय होता है, तब एक क्वेश्चन जो एक स्टूडेंट के दिमाग में सबसे ज़्यादा आता है और वो बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चंस मुझसे भी पूछते हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कॉलेज या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या कॉलेज, उन्हें क्या चूज़ करना चाहिए, किसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड सबसे अच्छा होता है, पढ़ाई कहाँ पर अच्छी होती है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी कहाँ पर अच्छी होती है, कैंपस कहाँ का अच्छा है। यही क्वेश्चन बार बार मेरे चैनल पर आते हैं और स्टूडेंट्स मेल के द्वारा भी मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं। करियर काउंसलिंग के दौरान भी जब हम जाते हैं तो स्टूडेंट्स का सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि मैम प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कॉलेज या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या कॉलेज, दोनों में क्या अंतर होता है। तो इन्हीं सारी क्वेश्चंस को मैं लेकर आज आपको जवाब देने वाली हूँ और मैं ये वीडियो बना रही हूँ। इस वीडियो में मैं आपको जो पॉइंट्स क्लियर करने वाली हूँ वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। पहला पॉइंट होगा कि ये गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी एफिलेटेड कहाँ से होती हैं, किनके द्वारा चलाई जाती हैं। दूसरा पॉइंट हम जो लेंगे वो होगा फीस का। तीसरा पॉइंट जो हम लेंगे वो लेंगे कैंपस का। चौथा पॉइंट जो हम लेंगे वो लेंगे फैकल्टीज़ का। और पांचवा पॉइंट जो होगा वो हमारा ऑब्वियसली प्लेसमेंट का होगा, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट जब कहीं भी एडमिशन लेने जाता है तो प्लेसमेंट उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा रहता है और पेरेंट्स के दिमाग में भी ये एक चिंता रहती है कि हम ROI अपना कैसे निकालेंगे, यानी कि कहाँ पर हम कितनी फ़ीस दे रहे हैं, और कैंपस सिलेक्शन के दौरान जो मिनिमम और हाईएस्ट पैकेज रहेगा वो कितना रहेगा स्टूडेंट्स का। अलग अलग कोर्स के लिए ये अलग अलग हो सकता है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में आप मेरे साथ आगे तक बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती क्या हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो, जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा है, वो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती हैं। ये यूनिवर्सिटीज़ सेंटर लेवल या स्टेट लेवल की हो सकती हैं। ऑल्दो प्राइवेट कॉलेजेस या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो भी होती हैं वो किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होती हैं या HRD अप्रूव्ड होती हैं, या फिर वो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं आपका मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट से किसी तरीके से अप्रूव्ड होती हैं। दोनों ही, चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, दोनों ही UGC अप्रूव्ड होती हैं। UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा अप्रूव्ड होती हैं। अब हम बात करते हैं कि डिग्री जो हमें मिलती है दोनों जगहों से, उनकी वैल्यू किन दोनों में से किसकी ज़्यादा होती है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए होल्ड लगी रहती है, तो वहाँ पर जो भी एप्लीकेंट होते हैं, यानी कि किसी पर्टिकुलर कोर्स में अगर 100 सीटें हैं तो वहाँ पर हज़ारों की तादाद में उन्हें फॉर्म रिसीव होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वैल्यू जो है वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की डिग्री की ज़्यादा होती है रादर देन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की। कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे कि IITs की अगर हम बात ले लें तो IITs में जो है कितने ज़्यादा लोग जो हैं वो एडमिशन लेने की होड़ लगी रहती है, स्टूडेंट से बेहतर कोई नहीं चाहता। ऑल्दो कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी ऐसी हैं जहाँ पर कॉलेजेस जहाँ पर एडमिशन की होड़ लगी रहती है, जैसे कि BTS पिलानी। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि फ़ीस की। देखिए, फ़ीस जो है वो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस कम साइड पर रहती है और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस ज़्यादा होती है। उसके पीछे आपका रीज़न ये है कि उनके पास जो आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। अब बात करते हैं कैंपस की और फैसिलिटीज़ की। देखिए, गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो है आपको उतना अच्छा कैंपस नहीं मिलता है, जबकि प्राइवेट कॉलेजेस में आपको कैंपस दिखाकर ही स्टूडेंट्स को आकर्षित किया जाता है एडमिशन के लिए। कैंपस जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा अच्छा होता है। अब हम बात करते हैं कि हमें फैकल्टी कहाँ पर अच्छी मिलेगी। फैकल्टी आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में ज़्यादा अच्छी मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर PhD, नेट क्वालिफाई, MPhil क्वालिफाइड लोग और काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद उनका चयन गवर्नमेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में होता है, जबकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा नहीं होता है। प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में जो आपको टीचर मिलेंगे, मैं ये नहीं कहती कि वो बुरे होंगे, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजेस के मुकाबले वहाँ पर कम टीचर जो हैं वो अच्छे होते हैं। पाँचवा पॉइंट जो हमने बात की थी प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स की। देखिए, गवर्नमेंट कॉलेजेस में जब भी प्लेसमेंट्स होते हैं तो आपको प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स वहाँ पर जो भी मिनिमम और मैक्सिमम पैकेजेस मिलते हैं, IITs को तो आप जानते ही हैं, पूरी दुनिया में जाना जाता है, वहाँ पर आपको पैकेजेस ज़्यादा मिलते हैं रादर देन प्राइवेट कॉलेजेस के।
तो आपको प्राइवेट कॉलेजेस में जाहिर सी बातें कंपनीज आती हैं और कैंपस प्लेसमेंट्स वहाँ भी होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के मुकाबले वहाँ पर पैकेजेस जो हैं वो कम रहते हैं। तो आप जब आशा करती हूँ कि जो वीडियोस मैंने बनाए हैं उसमें इस वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। पहला और दूसरा ये है कि जब भी आप कॉलेज चयन करें तो पहले आपका जो टारगेट होना चाहिए वो गवर्नमेंट कॉलेज होना चाहिए। आशा करती हूँ मेरे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहते होंगे और मेरे वीडियोस में आपके सारे सवालों के जवाब मिलते होंगे। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपसे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।